हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए एपिसोड में। और मैं शिवम यादव हूँ आपके साथ। और आज हमारे साथ एक और नए मेहमान न्यूट्रीवर्ड से मौजूद हैं जिनका नाम है राम प्रताप जी। आइए आज हम बात करते हैं इनसे, इनके काम और इनके बिजनेस के बारे में। इनसे जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ नए लोगों के लिए इस बिज़नेस में आगे हो सकती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत शानदार हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम आपसे आपके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार मैंने हालांकि लोगों को बता दिया है जी, फिर भी आप एक बार अपना एक संक्षिप्त परिचय दें हमारे दर्शकों के लिए। जी मेरा नाम राम प्रताप है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो तहसील है नवाबगंज, उसके पास में छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। जी, तो ये जो बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसकी शुरुआत कैसी हुई? मतलब कहाँ से लगा कि यार, जहाँ आजकल आप देखो कि आप जैसे जो नए लड़के हैं, या तो उनको आर्मी में जाना है, या उनको पुलिस की भर्ती देखनी है, या फिर उनको किसी गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपका कैसे लगा कि आपको ये बिज़नेस करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि आज का जो यूथ है वो ये डिफेंस की नौकरियाँ या पुलिस है, आर्मी में मतलब जाने की जिज्ञासा उसके अंदर है। तो ये मेरे अंदर भी था पहले। और मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। और तो एक रहता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है किसान परिवार के पास कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बन सके। तो एक थोड़ा सा मूवमेंट मिला हमें घर से, पिताजी के माध्यम से, कि भाई पैसा वैसा तो ज़्यादा है नहीं हमारे पास, एक कुछ अपनी मेहनत के दम पे कुछ करके दिखाओ। तो मैंने सोचा फिर ऐसा क्या किया जाए। तो आज गूगल बाबा बहुत ज़्यादा मतलब हैं, तो उस पर सर्च किया कि ऐसे डिफेंस की नौकरी कैसे की जाती है या पुलिस में कैसे जाया जाए वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे सर्च करने में पता लगा कि मुझे एक कोई ऐसे कोर्स करना चाहिए जहाँ से एक आसानी से नौकरी को मिल सके। तो मैंने एक एनसीसी का कोर्स होता है, वो मैंने किया। और मैंने कई बार फतेहगढ़ मतलब इस तरह से जगह जगह भर्तियाँ होती हैं, वो भी मैंने देखी, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिल पाई। और एक बात कहते हैं कि जिसको चाह होती है उसको राह मिली जाती है। तो सन 2020 में, आज से 5 साल पहले, इस न्यूट्रीवर्ड का हमने ज्वाइन किया हमने। और एक व्यक्ति थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। पहले हमने कंपनी के जो प्रोडक्ट थे उनको यूज किया, और जब रिस्पांस आया तो इसको ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में एफर्ट लगाए और फिर सर से के मतलब मार्गदर्शन में काम करना शुरू कर दिया। हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर राम प्रकाश सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का। उन्होंने बताया कि बेटा आपको कैसे क्या करना है। तो ज्वाइन करने के बाद में सर के माध्यम में पहुँचे और सर ने बताया वैसा वैसा करते चले गए। तो ये हो गया हमारे साथ। ओके, तो आपने इस तरीके से शुरुआत की। एक मैं देखता हूँ कि आजकल जो नए लड़के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं उन पर बड़ा मीम बनते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग तमाम तरीके के वीडियोस बना के डालते हैं कि अरे 3 लोगों को जोड़ना है। हाँ। तो क्या आपके मित्रों ने, आपके दोस्तों ने, आपके सहयोगियों ने कभी आपको ऐसा टोंट नहीं मारा कि यार कहाँ चक्कर में पड़े? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये आज के टाइम में भी हो रहा है, आज के टाइम में। हाँ, मैं वही और सोशल मीडिया पे इसके मीम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो एक नेटवर्क मार्केटिंग होती है तो उसको जो लोग करते हैं तो उस पर बड़ा मीम्स बनते हैं, हंसी मजाक ठिठोले होते हैं। और लेकिन हमको अगर सही तरीके से कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वहाँ से कामयाबी मिल सकती है। और एक कहावत भी कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो यूथ है लोग मजाक भी बनाते हैं उनकी, लेकिन जो एक सही चीज़ है वो ये है कि कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी और पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। लोग मजाक बनाते हैं, उनका वही काम है मजाक बनाने का, और ये मैंने प्रूव भी किया है। ये 24-25 साल की उम्र है तो दाढ़ी आने से पहले गाड़ी तो आ गई है, और बाकी पति बनने से पहले करोड़पति भी, और कई मतलब करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं यहाँ से। और ये सारा का जो श्रेय है वो हमारी प्यारी सी टीम है, हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारी कंपनी के जो मतलब मैनेजर सर हैं, डीडी गंगवार सर हैं, पंकज सर हैं, और जो कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर अजय गंगवार सर, उनके लिए जाता है और उनके मार्गदर्शन में ये काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ संभव हो जाएगा सर। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो क्या चुनौतियां शुरुआत में रहती हैं जब आप ये बिज़नेस कर रहे होते हैं, या मान लीजिए किसी नए व्यक्ति ने ये बिज़नेस शुरू कर लिया न्यूट्रीवर्ड, तो ऐसी कौन सी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आपने भी फेस करी हो और जो नया व्यक्ति कर रहा है हो सकता है उसे भी करनी पड़ी? सर अगर चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियाँ तो सबसे पहले तो परिवार से आती है जी। समाज में तो बाद में पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मैंने न्यूट्रीवर्ड की शुरुआत की और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो न्यूट्रीवर्ड है उसको ज्वाइन किया हमने,
और ज्वाइन करने के बाद जब मैं घर पे पहुंचा तो घर पे मैंने बताया कि अब बहुत पैसा मिलेगा हमको, मतलब एक कंपनी मैंने ज्वाइन की है, हमारे पास घोड़ा गाड़ी बंदूक सब हो जाएगा। तो पिताजी ने कहा कि ऐसा कौन सा काम किया है तुमने जहाँ से बहुत सारा पैसा आ जाएगा, कहीं कोई सट्टा वट्टा तो नहीं खेला है तुमने? इस तरह से बहुत सारी आज मतलब सोशल मीडिया पे देखते हैं सभी लोग। तो पिताजी ने कहा कि ऐसा कुछ तो नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एक कंपनी है बरेली की, तो आज से पहले बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया, पैसे लगाने वाली मतलब पूंजी स्कीम आई, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ था। तो पापा ने कहा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और उसमें पढ़ाई कर रहा था, मैं ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बीए किया है। और बीए करने के बाद में जो मैं बताया अभी मैंने पीछे अभी कि मैंने एनसीसी किया, तो उसी समय मैंने न्यूट्रल को ज्वाइन किया था एनसीसी को करते करते। तो मैंने पिताजी को बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये कोई काम नहीं होता है। फिर बोले थोड़ा सा मतलब सही से बताइए इसके बारे में, ये क्या होता है। तो मैंने कहा इसमें मतलब कंपनी के पोर्ट वगैरह आते हैं और इनको मतलब लोगों को शेयर करना होता है, यूज करना होता है। तो पहले तो साफ मना कर दिया था उन्होंने मुझे। तो मैंने उनको पूरा भरोसा दिलाया और प्रूफ भी किया है। भरोसा दिलाने के बाद में हमने प्रूफ भी किया है। और फिर समाज से बहुत ज़्यादा बातें हुई कि अरे ये सब बेकार काम होते हैं। लोगों ने साडावीर, हमारी कंपनी का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है एक साडावीर, तो साडावीर को लेकर निकलते थे गाड़ी पे। हमारे पास उसमें बाइक होती थी उस ज़माने में, मतलब आज से 5 साल पहले। तो बाइक पे जो पेटियाँ बांधते थे तो लोग देखते थे उस पर लिखा होता था साडावीर, तो लोगों ने हमारा नाम रख दिया साडावीर कि अरे और साडावीर कहाँ जा रहे हो। तो समाज से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। और फिर फैमिली से जो बात की मैंने अभी कि फैमिली मानी नहीं। फिर मैंने उनको पूरा भरोसा दिया कि भाई मैं कर सकता हूँ ये काम और मैं अच्छे तरीके से मैं प्रूफ कर दूंगा इसमें। मैं मतलब घर में अकेला बेटा हूँ, पापा का 2 सिस्टर हैं, पापा हैं, मम्मी पापा हैं, छोटी सी फैमिली है हमारी। तो पापा ने मतलब उनका ये फोकस था कि सपना उनका ये था कि भाई ये पढ़ाई लिखाई करे, कोई गवर्नमेंट जॉब करे। और आज हर व्यक्ति के माँ बाप का सपना होता है कि उनका कोई परिवार में सदस्य है, कोई लड़का है या बेटा है, बेटी है, तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ करे। शिक्षा का मकसद जो है सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है, बहुत सारे काम हैं जहाँ से अपने परिवार का पालन पोषण किया जा सकता है। तो मैंने पूरा भरोसा दिलाया और मैंने प्रूफ भी किया। अब एक छोटी सी बात आती है, हर आदमी के सामने चैलेंज आते हैं, चुनौतियाँ हर व्यक्ति के सामने आती, तो ये आती क्यों है? आती इसलिए हैं और वो मना इसलिए करते हैं परिवार के लोग या समाज के लोग, क्योंकि वो उस काम के बारे में जानते नहीं हैं। तो मैंने पिताजी को पूरी सही तरीके से बताया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कोई लड़का है, वो क्रिकेट खेलने जाता है और बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है या बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है वो, और वो उसको खेलने में बहुत अच्छी रुचि है। और वो आके अपने परिवार में बोलता है और उसके परिवार जो लोग हैं, मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या उसको वो बताएंगे कि बेटा आप खेलिए? और आज आप लोग देख रहे हैं कि मतलब स्पोर्ट में या जो मतलब खेल हैं उसमें आज लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं। तो हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। अब कोई व्यक्ति जैसे पहुंचेगा घर पे कि हमारे लिए किट के लिए पैसे चाहिए, मुझे बैट खरीदना है, तो घर वाले क्या कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई करो, कहाँ तुम मतलब खेलने कूदने के चक्कर में पड़े हो। तो वही मेरे साथ था और वही लोगों के साथ होता है। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, वो खाली हवा हवाई बातें करते हैं। इन्होंने किसी से सुन लिया या कंपनियां फ्रॉड होती हैं, पैसे जमा होती हैं कि आपको ये दे दिया जाता है। ऐसा यहाँ न्यूट्रीवन में कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, लोगों के मीम्स होते हैं कि अरे बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं, उससे पैसा कंपनी देती है। तो ये कुछ नहीं है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही शानदार हैं, बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं। बात वहीं से आती है, फिर से मैं बताता हूँ आपको कि जो क्रिकेट खेलने वाली बात है, अब वो उसको जब पता ही नहीं है, और जिस व्यक्ति को पता होगा कि हाँ क्रिकेट खेलने से अगर ये लड़का खेल रहा है तो ये कहाँ पहुँच सकता है, तो क्या घर वाले मना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी वही चीज़ है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर हम अगर अपने परिवार को या जो समाज में लोग हैं, जो हमारे रिलेशन में लोग हैं, रिश्तेदार में हैं हमारे, उनको हमारे भरोसा दिला दें कि नहीं भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर तो रहा हूँ और आप मुझ पर बिलीव करिएगा, मैं प्रूफ कर दूंगा। आने वाले 2 साल का मुझे समय दे दिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर हो सकता है परिवार वाले कह रहे हैं कि आपका डिसीजन गलत है और आप कह रहे हैं ये सही है, तो उनके जो डिसीजन है अगर गलत है उसको आपको सही साबित करके दिखाना है, तो वो ठीक रहेगा फिर। जी। शुरुआत में ये भी होता है कि लोग कह देते हैं कि अरे यार चलो ठीक है, तुम जैसे आपने प्लान समझाया कि आप इतना टारगेट ये है इसका, या इतना काम करेंगे, इतने साल आप बिजनेस करेंगे तो आपको ये कार जी के लिए कार फंड कंपनी देगी, ये कार आप अचीव कर सकते हैं। जी। तो लोग कहते हैं पहले आप ले आओ फिर हमें करवा देना। जी जी। कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात रही सर। 19 साल की उम्र थी और हमने शुरुआत की। तो जिस व्यक्ति के मेरे पास में जब शुरुआत की थी तो बाइक थी, और बाइक थी वो रूना XL100 रेस वाली गाड़ी।
तो उससे मैं निकलता था, तो वो छोटी सी गाड़ी है, और एक युवा का जो सोच होती है वो सोचता है कि मैं यार इस गाड़ी से कैसे निकलूँगा, मैं कैसे डोर टू डोर जा कर के मैं लोगों को प्लान करूँगा मैं। तो एक आती कि भाई निकलना एक युवा के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि शर्म लगती है उसको। तो मैंने भी कई विचार आए मन में कि अरे शर्म लगेगी यार, मैं कैसे जाऊँगा। लेकिन सर से बात हुई हमारे जो अपलाइन हैं राम प्रकाश सर हैं, उनसे मेरी जब भी बात होती थी तो उन्होंने भी, सर ने बड़ा अच्छे से मुझे गाइड किया। घंटों बात होती थी सर से, आधे घंटे बात होती थी। सर मुझे पॉजिटिव करते थे कि बेटा शर्माना नहीं है, और क्या मतलब यार शर्माना यार, आपको अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हो। तो प्लान देने का जाते थे लोग तो बड़ी मजाक बनाते थे कि अरे पहले तुम ले लो, तुम तो इस गाड़ी से आए हो। और अच्छा एक बात बताइए सर, अगर उसके पास नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कर रहा है, उसके पास तो नहीं होगा ना, कार नहीं होगी ना। अगर उसके पास कार होगी पहले से तो भाई नेटवर्किंग क्यों करेगा? सही बात है। तो जाते थे उनके पास तो लोग मजाक बनाते थे। तो सर से बात होती थी तो सर कहते थे कि अरे भाई बहुत अच्छी बात है, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। आज से पहले किसी ने कहा कि आपको गाड़ी मिलेगी या पहले आप ले आओ, तो ये तो अच्छी बात है कि आपको हजारों लोग लाखों लोग कह रहे हैं कि आप गाड़ी ले आओ पहले। तो ये सारी बातें हुई। लोग जो हमसे उम्र दराज में बड़े होते थे वो कहते थे कि भाई तुम हमें पैसा कमाना सिखाओगे या तुम हमें रास्ता बताओगे कोई। यूँ जो हमारे मतलब रिश्तेदारी में लोग थे जो मतलब थोड़े एजेड थे, तो उनके बहुत सारे सवाल जवाब रहते थे कि हमें दुनिया देखी है। अब तो हमारे सर ने हमें एक फार्मूला दे दिया कि कोई अगर ऐसी बातें कर रहा है कि भाई हमने दुनिया देखी है, तो उनसे आप सवाल भी कर सकते हैं कि भाई अगर दुनिया देखी है आपने तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। भाई दुनिया आप कैसे देखेंगे? आपके पास पासपोर्ट होगा तभी तो आप दुनिया देखेंगे। तो ये सारी बातें हुई। उम्रदाज के और लोग होते थे वो बोलते थे कि यूं ही हमारे बाल सफ़ेद नहीं हो गए हैं। तो वो कुछ नहीं होता है, वही गांव में कहावत कही जाती है। और मैं बड़ा मीटिंग हमारी होती हैं, सेमिनार होते हैं, मैं उसमें बोलता भी हूँ ये बात कि उनकी बातों में आप मत आइए, वो कुछ नहीं जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। वो एक कहावत कही जाती है गाँव में कि खिड़खिड़ुआ की दौड़ बटिया तक होती है। गाँव में एक कहावत कही जाती है, वो वहीं तक सीमित है उनकी, और वो अपने गांव से निकल करके अपने आसपास के कस्बे तक पहुंच पाते हैं। उनको जानकारी कुछ नहीं होती है। भाई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं? भाई सर एक परचूनी की शॉप से आने वाला व्यक्ति और जिसको एक साबुन पे 1 रुपया बचता हो, 10 रुपये वाले साबुन पे 1 रुपया बचता हो, और यहाँ हम लाखों की आप उसको 35% का मार्जिन दे दो, हम 35% का मार्जिन दे रहे हैं, तो उसे तो ये इम्पॉसिबल ही लगेगा। सही बात है, सही बात है। तो आज हम लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं तो लोग बड़ा उसमें करते हैं कि पहले तुम कर लो। आप ये बिजनेस कितने समय से कर रहे हैं? मुझे ये बिजनेस करते हुए 5 साल हो गया है। पिछले 5 सालों में आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि इस बिजनेस में क्या रही है? सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है सर कि मैंने स्वयं मतलब 2 कारों का अचीवमेंट किया है। टीम में लगभग 20 से प्लस गाड़ियों का अचीवमेंट है, कारों का अचीवमेंट है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या लगता है आपके हिसाब से सफलता का असली मंत्र क्या है? जी, सबसे ज़्यादा जो सफलता का मंत्र ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान करिए, लोगों से मिलिए और उन लोगों को होम मीटिंग के माध्यम से, ओपन प्लान मीटिंग के माध्यम से या कोई सेमिनार है या वेबिनार के माध्यम से उनको सही एजुकेशन देना। यानी कि जो हमारी कंपनी का चैंपियन क्लब जो सिस्टम है, जो CLDP एजुकेशन हमारा लगता है, तो उसमें अगर व्यक्ति को वहाँ लेके आएंगे तो वहाँ से जो है लोग सीखेंगे और अपनी अपनी सफलता तक पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, कहाँ देखते हैं आप आने वाले टाइम में आपकी कंपनी न्यूट्रीवर्ड, इसको आप कहाँ देखते हैं? सर आने वाले समय में तो अभी तो जो समय चल रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है और आने वाले समय ये और बढ़ेगा। जी हाँ, क्योंकि लगातार हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो बीमारी और बेरोजगारी, और ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। न्यूट्रीवर्ल्ड हमारा डोर टू डोर जा कर के बेरोजगार साथियों को, किसान साथियों को, जो मेहनतकश मजदूर हैं, उन सभी को रोज़गार देने का काम कर रहा है। तो ये बहुत तेज़ी से उभरेगा बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय तेज़ी से उभरता हुआ बिजनेस है। जहाँ रोज़गार के लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है, तमाम युवा जो है संघर्ष कर रहे हैं दिन रात, वो कैसे इस बिज़नेस का लाभ ले सकते हैं? इसके साथ जुड़ करके, आपके इस बिज़नेस प्रोग्राम के साथ जुड़ करके कैसे वो एक नया अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं? कैसे वो एक सर्टेन इनकम जनरेट कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो जो लोग रोज़गार ढूंढ रहे हैं उनको हमारे जो बिजनेस प्लान है जो हम लोगों को तक पहुंचते हैं, उनको हमारे बिजनेस पे बिलीव करना पड़ेगा और बिलीव करने के बाद में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इस बिज़नेस को करना है। तो मैं मानता हूं कि वो लोग भी यहाँ से अच्छा इनकम कर सकते हैं
और आज नेटवर्क मार्केटिंग को जो है बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने भी इनको हरी झंडी दी है, ग्रीन गाइडलाइन दी है, और कि आप इसको करिए। जी। अब जो लोग रील और मीम देख रहे हैं वो कैसे करेंगे? सर देखिए, वो तो बनती रही हैं पहले भी और बनती भी रहेंगी, क्योंकि लोगों का काम है वही टांग खींचना, हंसी मजाक बनाना लोगों की, ये तो चलता रहेगा सर। तो ऐसे में आप कैसे लोगों को समझाते हैं कि ये जो बात हो रही है ये सिर्फ सर मतलब हंसी के लिए है केवल, लेकिन वास्तविकता कुछ और है? हाँ, वास्तविकता यह है कि सर वो तो अपने मतलब मनोरंजन के लिए वो, या अपना मतलब फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। हमको क्या है, प्रूफ देना पड़ेगा सर। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के मीम्स बना रहा है, हंसी ठिठोले बना रहा है, तो हम इसको प्रूफ देना पड़ेगा कि देखिए नहीं सर, पहले मैं ये था, यह जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र है, एक अर्थ से लेकर के फर्स्ट तक पहुंचाने का सफ़र तय कराता है यूट्यूबर आपको। तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको। अगर आप प्रूफ दे देंगे तो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा, काम करने लगेगा हमारे साथ। क्या जो नए लड़के जो नौकरी की तलाश में हैं या जिनको एक रोजगार की ज़रूरत है, उनको क्या मैसेज देंगे, कैसे आप उनको अपने इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करेंगे? मैं तो जितना हिंदुस्तान का युवा यूथ है, मैं तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप नेटवर्किंग को ज्वाइन करें। आने वाला समय बहुत टफ होगा, लोग इसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डिग्रियाँ हासिल करनी पड़ेंगी। अभी आप ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आज से 20 साल पहले पिताजी हमारे कहावत कहते थे कि गांव में डिफेंस के लिए लोगों को गांव से ले जाया जाता था आर्मी में या जो अच्छा होता था, हट्टा कट्टा होता था या लंबाई जिसकी होती थी, तो लोग जा नहीं चाहते वहाँ पे, लोगों को खींचते थे पकड़ पकड़ के, अरे आओ आओ आओ। तो आज जो लोग वहाँ पहुँच गए और प्रोफेशन के अंदर हैं, तो आज वो बड़े बड़े अफसर हैं, उनका पीढ़ियाँ बदल गई हैं। वही नेटवर्किंग का है। आज हम लोगों को गांव जा करके बता रहे हैं कि आप आइए, सिस्टम को करिए, लेकिन लोग नहीं आ पा रहे हैं। आज जो आर्मी में हैं, जो जाना चाहते हैं आज के टाइम में, तो उनको डिग्रियाँ करनी पड़ती हैं। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगा आने वाले समय में। तो मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, ये सही समय है और दौर चल रहा है नेटवर्किंग का, आप इसको ज्वाइन करें और आपके जो भी आधे अधूरे सपने हैं उनको आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और हमारा पूरा सहयोग रहेगा, चैंपियन क्लब का पूरा सहयोग रहेगा। न्यूट्रीवर्ल्ड आप मतलब प्रोडक्ट के माध्यम से आपको पूरा सहयोग कर रहा है, लगातार प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं हमारी कंपनी में। तो आप यहाँ से अपने सपनों को बना सकते हैं, कैरियर के रूप में देख सकते हैं आप इस बिज़नेस को। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तमाम चीज़ें हमने जानी और आशा करते हैं कि हम और आप ऐसे ही फिर बैठेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे इस बिजनेस के बारे में। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे। थैंक यू, धन्यवाद सर। चलिए।